कार वेलकम टू एग्जाम्सार। आज है 20 जून 2022 और 20 जून 2022 की जितनी भी डेली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उन सबको कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस हवाई अड्डे को एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा का अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन 1 है बंगलुरु हवाई अड्डा, ऑप्शन 2 है हैदराबाद हवाई अड्डा, ऑप्शन 3 नई दिल्ली हवाई अड्डा, ऑप्शन 4 लखनऊ हवाई अड्डा। एशिया का सर्वश्रेष्ठ रीजनल हवाई अड्डा जो चुना गया है इस अवार्ड में, ये है कैंपगोड़ा बेंगलुरु का हवाई अड्डा, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो होगा इसका करेक्ट आंसर, कैंपगोड़ा बेंगलुरु हवाई अड्डा। चलिए इस प्रश्न के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो बेंगलुरु का जो कैंपगोड़ा नाम है इस एयरपोर्ट का, तो इसको एशिया का सबसे बेहतरीन हवाई अड्डा माना गया है। और एशिया के साथ साथ मतलब भारत का भी है। जब एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है तो फिर भारत का भी सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड इसको दिया गया है। ये अवार्ड का नाम है स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड। और इस समय पे सिविल एंड एविएशन मिनिस्टर कौन है, यानी केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री, ये हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा एन्नम एजुथम ये योजना का नाम है की शुरुआत की है? तो ऑप्शन 1 है कर्नाटक, ऑप्शन 2 है केरल, ऑप्शन 3 है तमिलनाडु, ऑप्शन 4 है आंध्र प्रदेश। तो एन्नम एजुथम योजना की शुरुआत की है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं कि ये योजना है क्या। पिछले कुछ समय से कोविड की वजह से बच्चों का, खासकर छोटे बच्चों का जो है वो लर्निंग गैप बढ़ गया है, यानी कि वो पहले जितना सीख चुके थे उसको भी भूल चुके हैं, यानी कि लर्निंग गैप जो है वो बढ़ गया है। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं के स्टालिन, इन्होंने एक योजना शुरू करी है, उसका नाम है एन्नम एजुथम। और ये क्या करेगी कि 8 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लर्निंग गैप को कम करने के लिए फंडामेंटल न्यूमरेसी और लिटरेसी पर काम करेगी, जिसको 2025 तक उसको सुनिश्चित भी करना है, यानी इसको हासिल करना है। फंडामेंटल न्यूमरेसी क्या होती है कि बच्चों की जो अंकगणितीय क्षमता है उसको बढ़ाना, ताकि वो जोड़ घटाव गुणा भाग को ठीक से कर पाएँ, यानी कैलकुलेशन ठीक से कर पाएँ। लिटरेसी का मतलब ये होता है उसको पढ़ना लिखना सीख जाए, ताकि और जितना भी टेक्स्ट होता है उसको भी पढ़ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अपीडा मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किस देश में हुआ? ये अपीडा द्वारा ही कराया गया है। ऑप्शन 1 है बहरीन, ऑप्शन 2 है फ्रांस, ऑप्शन 3 है डेनमार्क, ऑप्शन 4 है स्वीडन। तो अपीडा द्वारा मैंगो फेस्टिवल का आयोजन इन्होंने कराया है जी बहरीन में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। क्यों कराया गया है, क्या है अपीडा, इसके बारे में देखते हैं थोड़ी सी और जानकारी। द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये है फुल फॉर्म अपीडा की। द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपीडा द्वारा बहरीन में इस फेस्टिवल को, यानी मैंगो फेस्टिवल को आयोजित कराया है। यहाँ क्या है कि भारत की अलग अलग राज्यों की, जिसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इनकी अलग वेराइटीज़ जो हैं आम की यहाँ पे प्रदर्शित की गई हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि भारत से आमों के एक्सपोर्ट को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है इस फेस्टिवल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश द्वारा फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया गया है? ऑप्शन 1 है जापान, ऑप्शन 2 है उत्तर कोरिया, ऑप्शन 3 है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन 4 है चीन। तो चीन के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 जो चीन के द्वारा फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर इसको लॉन्च किया गया है। ये नेवल व्हीकल है, नौसेना पोत है, यानी समझ रहे हैं। चलिए इस प्रश्न के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। देखिए ये एक फुजियान जो है ये एक नेवल वेजल है जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनको कैरी करने का काम करता है। और ये चाइना का तीसरा
तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है फुजियान, सबसे बड़े में, यानी कि इससे भी 2 बड़े हैं और ये तीसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। और ये इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की जो नौसेना है यानी नेवी है उसको सशक्त करेगा, और इंडो पैसिफिक रीजन में एक्टिविटीज़ लगातार चीन जो है वो करता ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य ने इजराइल के साथ वाटर कॉरपोरेशन, ये कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन पर समझौता किया है? ऑप्शन 1 है पंजाब, ऑप्शन 2 है हरियाणा, ऑप्शन 3 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 है छत्तीसगढ़। तो इजराइल के साथ वाटर कॉरपोरेशन पे जो समझौता किया है यानी पैक्ट किया है, ये किया है जी हरियाणा ने। इजराइल क्योंकि जो वाटर रिसोर्स या मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में अव्वल है यानी परफेक्ट है, तो वहाँ से टेक्नोलॉजी हम जो इंपोर्ट और सीखते रहते हैं। तो अभी हरियाणा ने इजराइल के साथ वाटर मैनेजमेंट पे एक पैक्ट किया है। चलिए इस प्रश्न के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो इजराइल के साथ इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज पर हस्ताक्षर किए गए हैं हरियाणा सरकार के द्वारा, और ये कब किया गया है? जब भारत और इजराइल के कूटनीतिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उस मौके पर यह किया गया है। हरियाणा के इस समय पर जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं जी मनोहर लाल खट्टर, और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की कौन सी सेना ने नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग NCMRWF के साथ मौसम विज्ञान में सहयोग के लिए यानी मीटियोलॉजी में सहयोग के लिए MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय नौसेना ने, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 भारतीय वायुसेना ने, ऑप्शन 3 इंडियन कोस्ट गार्ड ने, ऑप्शन 4 भारतीय सेना ने। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग के साथ मौसम विज्ञान में सहयोग के लिए जो हस्ताक्षर किए हैं, जो भारतीय नौसेना ने किए हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो भारतीय नौसेना ने नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग के साथ यानी मौसम विज्ञान में जितनी भी जानकारी है उसके लिए, और ओशिनियोलॉजी के लिए यानी कि ओशन समुद्र के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए यानी टेक्नोलॉजी में सहयोग करने के लिए हस्ताक्षर किया है। किसके साथ? तो NCMRWF के साथ। और ये एक क्या है कि ये एक वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मौसम अगर ख़राब होता है या जितनी भी भविष्यवाणियाँ मौसम से संबंधित करनी होती हैं, तो इसके लिए जो नौसेना ने NCMRWF के साथ किया है समझौता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 है अजय शर्मा, ऑप्शन 2 है प्रमोद मित्तल, ऑप्शन 3 है रविंद्र कुमार, ऑप्शन 4 है मनीष बिश्नोई। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन नियुक्त हुए हैं ये हैं प्रमोद मित्तल। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका है करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो प्रमोद मित्तल को सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और जो COAI एक शीर्ष औद्योगिक निकाय है जो टेलीकॉम, इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज से संबंधित है, ये प्रोवाइड कराती है, इनको देखती है। तो COAI की जो स्थापना है यानी सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई 1995 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने 44वें चेस ओलंपियाड यानी शतरंज ओलंपियाड की टॉर्च रिले को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर 1 है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 2 है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन 3 है अनुराग ठाकुर, ऑप्शन 4 है M वेंकैया नायडू। तो 44वें चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले को जो उद्घाटन किया है यानी लॉन्च किया है ये है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने लॉन्च किया है। तो प्रधानमंत्री श्री 24वां चेस ओलंपियाड है, इन्होंने इसको टॉर्च रिले को लॉन्च किया है। और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE बोलते हैं इसको, ये एक अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन है चेस का, पहली बार टॉर्च रिले लॉन्च किया है क्योंकि ये जो ट्रेडिशन है ओलंपिक में चलती है। अब तक चेस ओलंपियाड में ये नहीं होता था, पहली बार इसको चेस ओलंपियाड में भी किया गया है। तो ये पहली बार है जब इस परंपरा की शुरुआत जो है वो चेस ओलंपियाड में भी हुई है, वैसे ये ओलंपिक में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
निम्न में से कौन सा देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है? तो ऑप्शन 1 है बांग्लादेश, ऑप्शन 2 है पाकिस्तान, ऑप्शन 3 है नेपाल, ऑप्शन 4 है भूटान। तो पाकिस्तान जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट होती है उसमें अभी भी बना हुआ है। अभी ये खबरें आ रही थी कि निकल जाएगा, लेकिन अभी नहीं निकाला गया है। FATF ने कहा है कि भाई हम पहले इस्लामाबाद जाके देखेंगे कि आपने टेररिज्म के लिए फंडिंग को कितना कम किया है या रोका है, उसके बाद ही हम फैसला लेंगे कि तुम्हें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर निकालना है या नहीं। तो यानी अभी नहीं निकला है, अक्टूबर में या सितंबर में फिर से वहाँ पे जाके ऑडिट किया जाएगा, वहाँ देखा जाएगा, उसके बाद तय किया जाएगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना रहेगा या नहीं। लेकिन अभी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान बना हुआ है। तो ग्रे लिस्ट क्या होती है कि जो देश आतंकवाद को फंडिंग करता है, आर्थिक मदद करता है, उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। और पिछले लंबे समय से, कुछ सालों से जो है पाकिस्तान इस लिस्ट में बना हुआ है। FATF एक वॉचडॉग होता है, टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ को देखने के लिए एक वॉचडॉग है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये इसी को देखता है कि कौन कौन सा देश जो है वो फंडिंग कर रहा है टेररिज्म के लिए। तो FATF की जो स्थापना है ये हुई है 1989 में, ग्रुप 7 देशों के द्वारा इसकी की गई थी, G7, ठीक है जी। और मुख्यालय जो इसका जो है वो पेरिस, फ्रांस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आज का आखिरी सवाल। प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन 1 है अमित शाह, ऑप्शन 2 है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 3 है अनुराग ठाकुर, ऑप्शन 4 है नितिन गडकरी। तो प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में यहाँ इसको एक अंडरपास बनाए गए हैं 6 और एक टनल भी बनाया गया है। तो उसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री जी ने। और ये 900 करोड़ से ऊपर का ये प्रोजेक्ट है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इससे फ़ायदा ये होगा कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने में ये मदद करेगा, क्योंकि टनल से जो लोग निकल जाएंगे और कुछ अंडरपासेस से जो ट्रैफिक है वो निकल जाएगा, तो फिर ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो ट्रैफिक की समस्या को टैकल करने में ये जो प्रोजेक्ट है, यानी कि प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ये बहुत मदद करने वाला है। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप इन क्वेश्चंस का और नोट्स का PDF भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जामसार से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।